क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। इससे पहले डॉट प्रोडक्ट का या स्केलर प्रोडक्ट का मैं वो वीडियो बना चुका हूँ। क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हम यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। वेक्टर में दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद कभी कभी स्केलर क्वांटिटी मिलता है, कभी कभी वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। तो डॉट प्रोडक्ट में हम ये बता चुके हैं, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, जब यहाँ डॉट लगता है ना तो स्केलर आता है। तो ये स्केलर हो गया। अब हमें ये जो है क्रॉस में क्या है, जैसे ए क्रॉस बी, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है, इक्वल टू वेक्टर सी, मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके हमें वेक्टर सी मिलेगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर सी। देखो जैसे यहाँ पे ये बनाया हुआ है मैंने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये वेक्टर ए है, ये एक्स जेड प्लेन में यहाँ पर वेक्टर ए, और वेक्टर बी एक्स डायरेक्शन में है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। ए डॉट बी क्या था, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। एन कैप जो है एक यूनिट वेक्टर है, मतलब ये जो है ना, ये जो मिला मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ये सी वेक्टर है। एन कैप जो है सी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। एन कैप अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। तो ए क्रॉस बी फॉर्मूला पहले याद करो, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। वेक्टर सी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। अगर हम वेक्टर सी का मॉड कर दें तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगा, एन कैप हट जाएगा। एन कैप डायरेक्शन के लिए है ना, तो मॉड सी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। देखो ए क्रॉस बी करके सी वेक्टर मिलता है। अब सी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ये बात समझना पड़ेगा। इसके लिए एक रूल होता है, राइट हैंड थंब रूल, तो वो मैं बता देता हूँ। सी वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल है। इसमें लिखा है, इट स्टेट्स दैट इफ़ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड कीपिंग द थंब इरेक्ट इन सच ए वे दैट द फिंगर्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन फ्रॉम ए टू बी, वेक्टर ए टू वेक्टर बी, थ्रू स्मॉलर एंगल, देन द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर सी। मतलब जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये जो फिंगर है ना, इसको हम वेक्टर ए के ऊपर रखेंगे और रख के इसको बी की तरफ मोड़ना है। तो जो थंब है ना, वो वेक्टर सी की डायरेक्शन बताएगा। वेक्टर ए पे रखना है हमें इन फिंगर्स को, राइट हैंड, ध्यान रहे हमेशा राइट हैंड को अंडरलाइन करो, लेफ्ट हैंड नहीं। तो राइट हैंड के ये फिंगर्स हैं, वेक्टर ए के ऊपर सीधा हम रखेंगे और उसको मोड़ेंगे ए से बी की तरफ। ये और मैं डायग्राम से इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो ये जो थंब है ना, ये वेक्टर सी की डायरेक्शन बताएगा। देखो जैसे ये ए क्रॉस बी करना है, ये ए हो गया ना, देखो ये फिंगर देखो, चारों फिंगर सीधी है। पहले वेक्टर ए के ऊपर हमने इसको प्लेस किया और फिंगर को हमने ए से बी की तरफ मोड़ दिया। ये देखो मुड़ गया ए से बी की तरफ। ए क्रॉस बी करना है तो ए पे, ये जो ना ये ए वेक्टर, इसके ऊपर ये फिंगर को स्ट्रेट हम ऐसे प्लेस करेंगे वेक्टर ए के ऊपर, और वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ मोड़ देंगे फिंगर्स को। तो ये जो थंब है, ये जो थंब इरेक्ट थंब है, ये वेक्टर सी की डायरेक्शन बताएगा। तो ये जो वेक्टर सी है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर है। वेक्टर सी वेक्टर ए के साथ भी 90 का एंगल बना रहा है और वेक्टर बी के साथ भी 90 का एंगल बना रहा है। मीन्स वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब ए क्रॉस बी करके हमें सी वेक्टर मिलता है और हम सी वेक्टर की डायरेक्शन निकाल रहे हैं, ए क्रॉस बी। ए पे फिंगर, राइट हैंड के फिंगर एक ए की तरफ, ए पे रख के बी की तरफ मोड़ रही है, ये ना, ये जो फिंगर्स है हमने ए के ऊपर रखेंगे हम इसको और बी की तरफ मोड़ेंगे, तो थंब से ए क्रॉस बी आ जाएगा वेक्टर सी। ये देखो वेक्टर ए पे हमने फिंगर रखा, ये वाले फिंगर पहले सीधे हैं, फिर उन फिंगर को मोड़ा, ऐसे मोड़ते ही थंब से आ गया ए क्रॉस बी यानी कि वेक्टर सी, डायरेक्शन ऐसे हो गया। लेकिन अगर तुम्हें बी क्रॉस ए करना है तो इन फिंगर्स को पहले बी के ऊपर रखेंगे और बी से ए की तरफ मोड़ेंगे। इसको अगर प्रैक्टिकली भी करके देखना, दो पेन ले लेना, ए और बी टेबल पे रखना दो पेन को। तो जैसे बी क्रॉस ए करना है तो एक पेन को वेक्टर ए मान लेना, दूसरे पेन को वेक्टर बी मान लेना और बी से ए की तरफ मोड़ के देखना। मतलब ये जो फिंगर्स है ना, ये इसको पहले सीधा बी के ऊपर रखेंगे और बी से ए की तरफ मोड़ेंगे। तो ये देखो थंब किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है।
तो बी क्रॉस ए करने पर डायरेक्शन नीचे आ रहा है और ए क्रॉस बी करने पर डायरेक्शन ऊपर आ रहा है। तो इसलिए कहा जाता है ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। और ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। देखो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। देखो ए क्रॉस बी करना, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। देखो ये देखो फिंगर सीधी फिंगर है, वेक्टर ए के ऊपर रखा और वेक्टर बी की तरफ मोड़ दिया, तो थंब से आ गया वेक्टर सी, ए क्रॉस बी। अगर बी क्रॉस ए करना है तो इन फिंगर्स को हम बी के ऊपर रखेंगे। ए क्रॉस बी का मतलब ए से बी की तरफ रोटेट करना है, और बी क्रॉस ए का मतलब बी से ए की तरफ। तो बी क्रॉस ए करना है तो ये जो फिंगर्स है ना, ये वाला सीधा बी के ऊपर रखेंगे और ए की तरफ मोड़ेंगे, तो जो थंब है ना उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी। यहाँ देखो ए क्रॉस बी डायरेक्शन ऊपर, बी क्रॉस ए क्रॉस बी मतलब यहाँ पे फिंगर रखो सीधा और बी की तरफ मोड़ो, थंब ऊपर की तरफ जाएगा डायरेक्शन। और बी क्रॉस ए में हमें बी के ऊपर फिंगर को रख के ए की तरफ मोड़ना है, तो डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगा। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। कभी कोई क्वेश्चन आता है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितना एंगल बनेगा, तो देखो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऊपर है और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन नीचे है, तो इनके बीच में एंगल बनेगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। कभी कभी ए क्रॉस बी से वेक्टर सी जो मिलता है उसके डायरेक्शन को विजुलाइज करने में दिक्कत आती है। जैसे सपोज़ करो ये जो है ना, ये जो मैंने रेक्टेंगल सा बनाया हुआ है, ये पेज ऑफ पेपर है जिस पेपर पे हम लिखते हैं। हमने पेज ऑफ पेपर पे दो वेक्टर बनाया, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये एक्स वाई प्लेन में, मतलब ये हमारा पेज ऑफ पेपर है जिस पेज में हम लिखते हैं, कॉपी हो गई, ठीक है ना। कॉपी में तुमने बनाया वेक्टर ए और वेक्टर बी और ये एंगल थीटा है। अब ए क्रॉस बी करना है तो हम ए के ऊपर हमारा राइट हैंड के फिंगर्स को रख के बी की तरफ मोड़ेंगे ना। तो बताओ अब थंब का जो डायरेक्शन है वो कौन से डायरेक्शन में होगा थंब? अब थंब तो पेज ऑफ पेपर से बाहर की तरफ आएगा ना। ए क्रॉस बी करके देखना, करना ए क्रॉस बी, तो थंब की डायरेक्शन आएगी बाहर की तरफ, ऐसे आउट ऑफ द, मतलब जो वेक्टर सी आएगा ना वो ऐसे आएगा, ये आएगा थंब बाहर की तरफ, जो कि जेड डायरेक्शन से मैच करेगा, ये आएगा वेक्टर सी। सो द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी जो है वो वेक्टर बी के भी और वेक्टर ए के भी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। मतलब वेक्टर सी जो है ये जेड डायरेक्शन से मैच करेगा, है ना। ये होगी थंब की डायरेक्शन, एंड दिस डायरेक्शन इज आउट ऑफ द पेज ऑफ पेपर। तो आज के बाद कोई भी वेक्टर जिसका डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज ऑफ पेपर है उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट, सर्कल के अंदर डॉट बना देंगे, सर्कल बना देंगे उसके अंदर डॉट बना देंगे। और उस मतलब ये जो डायरेक्शन है वेक्टर सी की आउट ऑफ द पेज ऑफ पेपर, इसको बोलेंगे आउटवर्ड और अपवर्ड, आउटवर्ड और अपवर्ड, ठीक है ना। जैसे वाइट बोर्ड टीचर बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो टीचर के हिसाब से तो आउटवर्ड बोला जाएगा और तुम्हारे कॉपी के हिसाब से ये अपवर्ड माना जाएगा, तो आउटवर्ड या अपवर्ड। अच्छा, अगर हम बी क्रॉस ए करें तो बी क्रॉस ए में क्या होगा, हमें बी पे राइट हैंड के फिंगर को रख के ए की तरफ मोड़ना पड़ेगा, तो थंब की डायरेक्शन जो है अंदर की तरफ चले, पेज ऑफ पेपर के उस तरफ चली जाएगी डायरेक्शन थंब की, इनटू द पेज ऑफ पेपर, ऐसे हो जाएगा डायरेक्शन वेक्टर सी का। ये हो जाएगा वेक्टर सी का डायरेक्शन, अंदर हो जाएगा। तो अगर अंदर की तरफ डायरेक्शन जा रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्कल के अंदर क्रॉस बना देंगे, इसका मतलब है इनवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब बात बहुत ज़रूरी है। देखो अगर कोई भी वेक्टर, जैसे तुम्हारा ये पेज ऑफ पेपर है, पेज ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है वेक्टर और अंदर की तरफ डायरेक्शन है वेक्टर सी, अंदर की तरफ, पेज से अंदर की तरफ जा रहा है वेक्टर, ये वेक्टर सी है ये वाला, इट इज़ गोइंग इनटू द पेज ऑफ पेपर। तो उस वेक्टर के लिए हम डायरेक्शन ऐसे बोलेंगे, सर्कल के अंदर क्रॉस बना देंगे। और अगर आउट ऑफ द पेज ऑफ पेपर है तो सर्कल के अंदर डॉट बना देंगे। तो ये रिप्रेजेंटेशन है कि कोई वेक्टर अगर तुम्हारे पेज ऑफ पेपर से बाहर की तरफ डायरेक्शन है, पेज ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है वेक्टर और बाहर की तरफ है वेक्टर का डायरेक्शन, तो वो उसको हम ऐसे बना देंगे। उसके लिए ऐसा सिंबल यूज़ करेंगे, सर्कल के अंदर डॉट, और इनटू द पेज ऑफ पेपर है सर्कल के अंदर क्रॉस या डॉट।
ये एरो से ही बना हुआ है। जैसे ये जो एरो का हेड है ना, ये वाला एरो ये हमारी तरफ पॉइंट कर रहा है, ये तो ये हेड है, इसकी वजह से डॉट आया ये वाला। और जो टेल वाला होता है ना एरो का हिस्सा, वो ऐसा होता है, टेल लगभग ऐसा दिखता है। एरो को किसी भी एरो के टेल को देखो, लगभग ऐसा क्रॉस सा बना होता है। तो क्रॉस मतलब हमसे दूर जो वेक्टर जा रहा है, हम पेज जैसे हम जिस पेज पे लिख रहे हैं और वो वेक्टर का डायरेक्ट पेज ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर और हमसे दूर जा रहा है ना, इनवर्ड मतलब पेज ऑफ पेपर के अंदर जा रहा है डायरेक्शन, तो हो गया इनवर्ड। ये क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर बाहर की तरफ डायरेक्शन है पेज ऑफ पेपर से, तो डॉट हो गया।